आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं स्वयं आपको ये अचूक उपाय सौंप रहा हूं। 22 जुलाई का दिन और उस पे बुधवार का अद्भुत संयोग, ये कोई आम दिन नहीं है। अगर आपने इस दिन ये हल्दी वाला उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो मेरा यकीन मानिए, साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपकी हर परेशानी को हर लेंगे। बुधवार का दिन हम सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और नवग्रहों के राजकुमार बुध देव को समर्पित है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, हमारे व्यापार, हमारी वाणी और हमारे आर्थिक फैसलों का कारक होता है। जब आपका बुध मजबूत होता है तो आप मिट्टी को भी छू लें तो वो सोना बन जाती है। और जब 22 जुलाई को ये बुधवार पड़ रहा है तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक ऐसा विशिष्ट प्रवाह बन रहा है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जब बुद्धि बुद्ध और शुभता गणेश जी एक साथ मिलते हैं तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि दिन तो हर रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर किए गए छोटे छोटे उपाय हमारी बंद किस्मत के ताले खोल देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको इस दिन के लिए हल्दी का ही उपाय क्यों बताया। हल्दी सिर्फ रसोई का एक मसाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र मंत्र और वास्तु शास्त्र में हल्दी को सबसे पवित्र, सबसे शुभ और साक्षात बृहस्पति गुरुदेव का प्रतीक माना गया है। गुरु और बुध का मिलन। जब हम बुधवार के दिन बुध ग्रह हल्दी गुरु ग्रह का प्रयोग करते हैं तो हम ज्ञान और बुद्धि का एक अचूक संगम तैयार करते हैं, नकारात्मकता का नाश। हल्दी में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और तंत्र बाधा को काटने की अद्भुत क्षमता होती है। आकर्षण शक्ति ये आपके ऑरा को इतना चमत्कृत कर देती है कि धन, वैभव और सफलता आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं। मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र है कि आप स्वयं इसके परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। अब मेरी बातों को बिल्कुल एकाग्र होकर सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए मैं स्वयं आपको एक एक कदम विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आपसे कोई चूक न हो। एक, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण और संकल्प। 22 जुलाई की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान के जल में यदि आप चुटकी भर हल्दी डाल लें तो ये सोने पर सुहागा होगा। इससे आपका शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण हो जाएगा। 2, वस्त्रों का चयन। स्नान के पश्चात आपको पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि ये दोनों रंग उपलब्ध न हो तो कोई भी साफ हल्के रंग का वस्त्र पहने, लेकिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। 3, पूजा का स्थान और सामग्री। अपने घर के मंदिर में या किसी भी एकांत पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए। 1 कटोरी में शुद्ध पिसी हुई हल्दी। बेहतर होगा कि आप गांठ वाली हल्दी लाएं और उसे स्वयं पीसें। थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल। 1 साबुत हल्दी की गांठ। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर। देसी घी का दीपक और धूपबत्ती। 4, दीपक प्रज्वलित करना और आह्वान। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मैं अज्ञानी हूं, मुझे पूजा की विधि नहीं पता, लेकिन मैं पूर्ण श्रद्धा से आपके समक्ष हूं। मेरी अमुक परेशानी, अपनी परेशानी का नाम लें को दूर करें और मेरे इस उपाय को सिद्ध करें। 5, हल्दी का लेप तैयार करना। अब उस पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अपनी अनामिका उंगली से उसे मिलाते हुए एक गाढ़ा लेप तैयार करें। लेप बनाते समय लगातार ठा गंग गणपतये नमः का जाप करते रहें। आपके होठों पर मंत्र और मन में भगवान का ध्यान होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, उपाय से ज्यादा आपके भाव का महत्व होता है। 6, गणेश जी को तिलक और स्वस्तिक निर्माण। इस तैयार किए गए हल्दी के लेप से सबसे पहले भगवान गणेश के मस्तक पर एक सुंदर सा तिलक लगाएं। इसके बाद आपके घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर बाहर की तरफ इसी हल्दी से एक एक स्वस्तिक का निर्माण करें। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान रहे कि स्वस्तिक की रेखाएं बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हों। ये हल्दी का स्वस्तिक आपके घर में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को दरवाजे पर ही रोक देगा और केवल माता लक्ष्मी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगा। मैं जानता हूं कि आप में से हर किसी की समस्या अलग अलग है, इसलिए मैं इस मुख्य उपाय के साथ साथ आपको हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी बता रहा हूं
जिन्हें आपको इसी 22 जुलाई बुधवार के दिन करना है, धन प्राप्ति और व्यापार वृद्धि के लिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या पैसों की बहुत तंगी है तो उस साबुत हल्दी की गांठ को लें, उसे भगवान गणेश के चरणों में रखें। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी, गल्ले या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे कि कैसे धन चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा शीघ्र विवाह और वैवाहिक सुख के लिए। अगर घर में किसी बच्चे के विवाह में विलंब हो रहा है या पति पत्नी के बीच अनबन रहती है तो 22 जुलाई को पूजा के बाद उसी हल्दी के लेप से अपने मस्तक, कंठ, गले और नाभि पर एक एक बिंदी तिलक लगाएं। ये क्रिया लगातार हर बुधवार को करें। इससे गुरु ग्रह बलवान होता है और विवाह से जुड़ी हर बाधा समाप्त हो जाती है। स्वास्थ्य और बीमारियों से रक्षा के लिए अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो बुधवार की शाम को एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर भगवान धन्वंतरी और गणेश जी का नाम लेकर उस रोगी को पिला दें। ये कोई साधारण दूध नहीं बल्कि एक दिव्य औषधि बन जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि उपाय तो किया लेकिन फल नहीं मिला। फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे उपाय को खंडित कर देती हैं। मेरी इन बातों को गांठ बांध लीजिए। क्रोध न करें। 22 जुलाई के दिन आपको भूलकर भी किसी पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। मांस मदिरा का सेवन वर्जित। ये दिन अत्यंत पवित्र है। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन इस दिन बिल्कुल न करें। आपका शरीर अंदर से शुद्ध होना चाहिए। निंदा और चुगली से बचें। किसी की बुराई न करें। आपके मुख से जो भी निकले वो शुभ हो, क्योंकि इस दिन आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती और बुद्ध का प्रभाव होता है। पूर्ण गुप्तता एक सिद्ध तांत्रिक उपाय की श्रेणी में आता है। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो इसके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को न बताएं। उपाय के बाद भी ढिंढोरा न पीटें। गुप्त रूप से किया गया कार्य ही सबसे तेज फल देता है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल सत्य कहना चाहता हूं। इतने वर्षों से मैं अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में हूं। मैंने लाखों लोगों को रोते हुए आते और हंसते हुए जाते देखा है। जब मैं आपको कोई उपाय बताता हूं तो वो केवल किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं होती, बल्कि वो मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना शोध और ईश्वरीय कृपा का प्रसाद होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको समझा रहा हूं। मैं आपकी आंखों में वो उम्मीद देख पा रहा हूं जो इस उपाय से बंधी है। आपको घबराना नहीं है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बस हमें सही समय पर सही दिशा में प्रयास करना होता है। ये 22 जुलाई का बुधवार आपके लिए एक ऐसा ही सुनहरा अवसर है। आप जब उस हल्दी को अपने हाथ में लेंगे तो केवल उसे एक पीला पाउडर मत समझिएगा। उसमें आपके अटूट विश्वास की, आपकी श्रद्धा की और आपके इष्ट देव की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा ध्वनि के रूप में कार्य करती है, इसलिए जब आप दैगं गणपतये नमः बोलेंगे तो वो ध्वनि आपके पूरे घर के वातावरण को शुद्ध कर देगी। कल्पना कीजिए कि आपने सुबह सुबह स्नान कर लिया है, घर में एक भीनी भीनी धूप बत्ती की महक फैल रही है और आप अपने इष्ट के सामने बैठे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है। दुनिया की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई है। आप हल्दी का लेप बना रहे हैं और जैसे जैसे वो हल्दी जल में घुल रही है वैसे वैसे आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारा कर्ज उस जल में घुलकर समाप्त हो रहा है। ये केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। जब आप अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएंगे तो उसे केवल एक चित्र मत मानिए, उसे एक रक्षा कवच समझिए। एक ऐसा कवच जिसे भेद कर कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दरिद्रता आपके घर में नहीं आ सकती। और याद रखिएगा, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास बहुत महंगी पूजा सामग्री नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एक सच्ची प्रार्थना, आंखों से गिरा हुआ एक आंसू और मन में बसा हुआ अटूट विश्वास ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता है। मैं चाहता हूं कि आप इस उपाय को एक अनुष्ठान की तरह करें। जैसे ही 22 जुलाई का सूर्योदय होगा, आपके भीतर भी एक नए सूर्य का उदय होना चाहिए। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह जो आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा हो। जब आप इस अवस्था में कोई भी कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं आज आपको जो बातें बता रहा हूं वो कोई साधारण प्रवचन नहीं है। ये मेरे वर्षों की तपस्या,
साधना और उस ईश्वरीय शक्ति के साथ मेरे जुड़ाव का परिणाम है जो मैं आज आपके हाथों में सौंप रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा ये परिवार जो मुझे इतनी श्रद्धा से सुनता है, जो मुझ पर इतना विश्वास करता है, वो कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाए। आपका मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा रहे और आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहें। इसलिए 22 जुलाई के इस महासंयोग को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने मत दीजिएगा। अक्सर लोग आधा उपाय करते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि बची हुई सामग्री का क्या किया जाए। गलत तरीके से सामग्री का विसर्जन करने से उपाय का पूरा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। स्वस्तिक बनाने और तिलक करने के बाद जो हल्दी का लेप आपकी कटोरी में बच जाए, उसे भूलकर भी नाली में या कूड़े में न फेंकें। ये अब कोई साधारण हल्दी नहीं है, ये एक अभिमंत्रित और सिद्ध औषधि बन चुकी है। पौधों में विसर्जन। इस बची हुई हल्दी में थोड़ा और शुद्ध जल मिला लें और इसे अपने घर के किसी भी गमले में, विशेषकर यदि आपके घर में केले का पौधा या तुलसी का पौधा है, तो उसकी जड़ में अर्पित कर दें। केले के पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का वास होता है। जब यह सिद्ध हल्दी उनकी जड़ों में जाएगी तो आपके घर की जड़ें भी मजबूत होंगी। तिजोरी पर छिड़काव। यदि आप चाहें तो इस हल्दी के पानी की कुछ बूंदें अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल पर भी छिड़क सकते हैं। ये वहां मौजूद हर प्रकार की दरिद्रता और नजर दोष को उसी क्षण भस्म कर देगा। दिन में उपाय करने के बाद शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो गोधूली बेला में, तब आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। इस कार्य के बिना आपका ये 22 जुलाई का उपाय पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। दीपक प्रज्वलित करना। शाम के समय ठीक उसी स्थान पर जहां आपने सुबह पूजा की थी, एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि तिल का तेल न हो तो आप शुद्ध घी का भी उपयोग कर सकते हैं। कर्पूर आरती। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कर्पूर से आरती करें। कर्पूर की सुगंध आपके घर के वातावरण को नकारात्मक शक्तियों से पूर्णतः मुक्त कर देती है। कृतज्ञता व्यक्त करना। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहें, हे प्रभु, आज 22 जुलाई बुधवार के दिन मैंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में और अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ आपका ये उपाय किया है। मैं अज्ञानी हूं, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे इस उपाय को स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि आज से मेरे जीवन में आपके आशीर्वाद से अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप इन शब्दों को सच्चे भाव से कहेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। यही वो संकेत है कि आपकी पुकार उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों के मन में अभी भी संशय होगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। मन कहेगा, क्या सच में चुटकी भर हल्दी से मेरी इतनी बड़ी समस्या सुलझ जाएगी? मेरी तो लाखों की देनदारी है, मेरा तो व्यापार ठप पड़ा है, क्या ये छोटा सा उपाय काम करेगा? मेरे प्यारे बच्चों, यही वो संशय है जो आपके और आपकी सफलता के बीच दीवार बनकर खड़ा है। याद रखिए, उपाय हल्दी नहीं कर रही है, उपाय आपका विश्वास कर रहा है। हल्दी तो केवल एक माध्यम है उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने का। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक छोटी सी सफेद गोली देता है, तो क्या आप उससे पूछते हैं कि इस छोटी सी गोली से मेरा इतना बड़ा बुखार कैसे ठीक होगा? नहीं ना, आप चुपचाप उसे खा लेते हैं क्योंकि आपको डॉक्टर पर विश्वास होता है। ठीक उसी तरह मैं आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूं। मैं जो आपको ये हल्दी रूपी औषधि दे रहा हूं, इसे बिना किसी संशय के पूरे विश्वास के साथ ग्रहण कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो व्यक्ति संशय करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए जब 22 जुलाई को आप इस उपाय को करने बैठें तो अपने दिमाग को बाहर छोड़ाएं, केवल अपने हृदय और अपनी आत्मा को पूजा में लगाएं। ये मानकर बैठें कि आज साक्षात भगवान गणेश आपके सामने बैठे हैं और वो आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। कई बार माताएं मुझसे पूछती हैं, गुरुजी, क्या मैं ये उपाय अपने बेटे के लिए कर सकती हूं? क्या मैं अपने पति के व्यापार के लिए ये उपाय कर सकती हूं? मेरा उत्तर है, बिल्कुल कर सकती हैं। एक मां की प्रार्थना, एक पत्नी की पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वो यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। यदि आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या आपका पति बहुत तनाव में रहता है, तो आप उनके नाम से उनका ध्यान करते हुए 22 जुलाई को ये उपाय करें। जब आप स्वस्तिक बनाएं तो मन ही मन उनका नाम लें। जब आप हल्दी अर्पित करें
तो उनकी तस्वीर अपने मन में रखें। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में उनके स्वभाव में, उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। ये ऊर्जा का विज्ञान है। आपके भाव की तरंगें उन तक जरूर पहुंचेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में स्पष्ट करता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने उपाय कर लिया, हल्दी का स्वस्तिक बना दिया, तो अब उन्हें जीवन में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, छप्पर फाड़ कर पैसा अपने आप गिरेगा। मेरे अपनों, ऐसा नहीं होता। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ये उपाय आपके बंद रास्तों को खोलेगा। ये उपाय आपकी राह में आने वाली बाधाओं को हटाएगा। ये उपाय आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेगा। लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो उपाय के बाद अपने व्यापार में नई नीतियां अपनाएं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर और अधिक एकाग्र हों। ये 22 जुलाई का उपाय आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाकर उसका फल आपको देगा। जहां पहले आपको 100% मेहनत करने पर केवल 10% फल मिलता था, वहां अब इस उपाय के प्रभाव से आपकी 50% मेहनत भी 100% फल लेकर आएगी। यही ईश्वरीय कृपा का रहस्य है। मैं आज आपके समक्ष कोई कथा सुनाने नहीं बैठा था, बल्कि आपको जगाने आया था। आप एक असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। ईश्वर ने आपको रोने के लिए, परेशान होने के लिए या कर्ज में डूबकर जीवन समाप्त करने के लिए नहीं भेजा है। आपके भीतर वो चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है। जरूरत है तो बस उस चिंगारी को हवा देने की। और 22 जुलाई का ये उपाय वही हवा का झोंका है। आपसे बात करते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं आपके घर के आंगन में आपके बीच बैठा हूं और आप सभी मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद इस समय आपके साथ है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें। रोना बंद करें, परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। 22 जुलाई बुधवार के दिन उठिए एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। मैं ये भी जानता हूं कि जब आप इस उपाय को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे और आपके जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे, तो आप मन ही मन मुझे याद करेंगे। मुझे बस आपकी वही एक मुस्कान, आपकी वही कृतज्ञता चाहिए। मैं भगवान श्री गणेश, नवग्रहों के राजा और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति 22 जुलाई को सच्ची श्रद्धा से ये हल्दी का उपाय करे, उसकी झोली खुशियों से भर जाए। उसके घर में कभी दरिद्रता ना आए, उसके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और उसका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। मेरी ओर से आप सभी को असीम आशीर्वाद। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा नमन है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पथ पर डट कर चलते रहिए। जीत आपकी ही होगी, ये मेरा आपसे वादा है।